आज के इस वीडियो से हम अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर से आपका बेसिक्स बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन है। और अगर आप फ्यूचर में बीएससी बीटेक अगर हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो ये इस चैप्टर पर बुक बन जाएगी पूरी। और बहुत ही आसान होती है अगर आप, और है बहुत आसान। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपको अवकलज आता है तो ये चीज़ आपको चुटकियों में समझ में आएगी, चुटकियों में। ठीक है, तो पहले से इसके बेसिक्स की बात करते हैं कि भैया क्या होता है अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण होते क्या हैं। ठीक, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, किताबी लैंग्वेज से हट के बातें करेंगे हम। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, रटो नहीं। हम जब लिखते हैं यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स, है ना, डी वाई बट्टा डी एक्स का मतलब होता है ये वाई क्या है। अगर मैं बोलूँ बच्चों बताओ ये वाई क्या है, तो वाई जो होता है बेटा उसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और एक्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी अवकलज होता है तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं अवकल समीकरण तुम किसे कहोगे? ऐसा समीकरण जिसमें डेरिवेटिव कांस्टेंट दिखेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव कोफिशिएंट दिखेंगे। तो डेरिवेटिव कोफिशिएंट क्या होता है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ बेटा, नोट करके लिख लो। जैसे हम डी वाई बट्टा डी एक्स अभी क्वेश्चन में आएंगे ना, तो डी वाई बट्टा डी एक्स को हम वाई डैश, डैश का मतलब एक डैश लगाए, यानी कि एक बार डेरिवेटिव हुआ है। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि दो बार अवकलज हुआ है, और इसको मैं लिख सकता हूँ डबल डैश। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ डबल डैश। कभी कभी यहाँ पर y1 y2 भी लिखा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, यहाँ y1 लिखा जाएगा, यहाँ y2 लिखा जाएगा। तो y1 का मतलब होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, y2 का मतलब है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कमेंट में बताऊँ? इसका मतलब होगा ट्रिपल डैश। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन से भी बात दिखाई जा सकती है क्वेश्चंस में, तो इसको भी नोट करके लिख लो। ओके बेटा, ये चीज़ आ गई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। आपके एनसीईआरटी में ना बहुत, एनसीईआरटी जो बुक होती है बहुत मस्त बुक होती है, हर एक बच्चा समझ सके ऐसे बुक को रिसर्च करके बनाया जाए। पता नहीं बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर क्यों करते हैं। सो देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने लिखा है x, यहाँ लिख दिया मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया y। ठीक है, ये एक मैंने समीकरण बना दी, ये मैंने क्या बना दी, एक समीकरण बना दी। फिलहाल बात चल रही है कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, वो बात चल रही है अभी फिलहाल। इसके बाद इसका मेन टॉपिक आएगा, कोटि आएगी, घात आएगी, वो तो बात की बात है। पहले बात चलते है व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसमें वाई भी है। वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डी वाई बटा डी एक्स तो है, साथ ही साथ में इसमें एक्स भी है और ये वाई भी। वाई क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं और एक एग्जांपल दूँ, जैसे देखो बेटा यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बराबर, प्लस करके मैंने बराबर लिख दिया 0। तो ये अवकल समीकरण नहीं है, ये अवकल समीकरण नहीं है, ये अवकल समीकरण है। ऐसा समीकरण जिसमें आपको ना ऐसे टर्म दिखे, डी वाई बट्टे डी एक्स, डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू डी एक्स क्यू, ऐसे पद जहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जहाँ पर दिखेंगे, वो जो समीकरण होगा वो आपका क्या होगा बेटा, अवकल समीकरण। वो समीकरण क्या होगा बेटा, आपका अवकल समीकरण होगा। तो ये समीकरण आपका अवकल समीकरण है। इसमें डी वाई बट्टा डी एक्स दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये अवकल समीकरण नहीं है। ये है, इसमें डी वाई बट्टा डी एक्स भी है, साथ ही साथ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, मेरा अवकल समीकरण है। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें हमारा स्वतंत्र चर भी है एक्स। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र चर भी है और हमारा आश्रित चर भी है, आश्रित चर वाई होता है, और उसके सापेक्ष अवकल समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों को हम अवकल समीकरण कहते हैं।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा और एक चीज़ समझाता हूँ। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि बताओ सामान्य अवकल समीकरण क्या होता है। सामान्य अवकल समीकरण, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भैया सामान्य अवकल समीकरण क्या होता है। ये अवकल समीकरण है सिर्फ। सामान्य अवकल समीकरण क्या होता है, अगर ऐसा अगर आप कोई से पूछ दे तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2d/(y/dx² प्लस dy/dx, ठीक है, और इधर प्लस 0। ये मैंने एक समीकरण लिखा है। ये अवकल समीकरण तो है क्योंकि इसमें देखो dy/dx d2y/dx² है। ये सारे इस टाइप के पद अगर दिखेंगे तो वो हमारा अवकल समीकरण हो जाता है, नो डाउट। ये अवकल समीकरण तो है। ये क्या है बेटा? अवकल समीकरण है। बट ये सामान्य कब होगा, तो मैं कैसे पता लगेगा कि ये सामान्य अवकल समीकरण है? इसमें देखो बेटा, इस समीकरण में स्वतंत्र चर और आश्रित चर प्लस माइनस या गुणे के रूप में नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये स्वतंत्र चर था, दिख रहा है ना बेटा आपको? ये स्वतंत्र चर था और ये आश्रित चर प्लस के रूप में था, और ये पदों के साथ गुणज में था, किसी भी रूप में था उसके साथ। बट यहाँ x और y किसी भी रूप में नहीं है, इसीलिए इसको सामान्य अवकल समीकरण बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सामान्य अवकल समीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? यहाँ तक तो हो गया होगा, नो डाउट, आराम से हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवकल समीकरण की कोटि। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। कोटि को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर। अवकल समीकरण का ऑर्डर आप कैसे पता लगाओगे? और इस कोटि और घात पर एक क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का हर साल आता है, हर साल, फिक्स है, ठीक है, हर साल आता है। तो कोटि में अगर मैं बात करूं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, कोटि ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सबसे ज्यादा बार जब अवकलज होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अवकलज को कोटि कहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी अवकल समीकरण दे रखा है, उसमें सबसे ज़्यादा बार जब डेरिवेटिव हुआ है, अवकलज हुआ है, उसे हम उसकी कोटि कहेंगे, ठीक है, उसे हम उसकी कोटि कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जिससे मैं अपनी बात पूरी रख पाऊँगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया dy/dx प्लस e⁻x बराबर 0। यहाँ मैंने लिख दिया d2y/dx² प्लस y = 0। और यहाँ मैंने लिख दिया dqy/dx³ प्लस x² dy/dx की घात 3 बराबर 0। अब मुझे बताना है कि इसमें इन तीनों समीकरणों में, तीनों अवकल समीकरण में कोटि क्या है। कोटि को मैं ओ से, ऑर्डर बोलते हैं ना, तो ओ से दिखाऊंगा शॉर्टकट में कि ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है। कोटि का मतलब होता है जो समीकरण आप देख रहे हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलज कितनी बार हुआ है, वही उसकी कोटि होती है। तो इसमें एक ही बार सबसे ज़्यादा अवकलज हुआ है, एक ही बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, कोटि हो जाएगी 1। इसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलज कितनी बार हुआ है? 2 बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, यानी कि ऑर्डर कोटि की बात है। फिर देखो, इसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलज dy/dx, ये एक बार अवकलज हुआ है, इसे नहीं देखेंगे तब dy, और यहाँ देखो कितनी बार हुआ है, d³ मतलब 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3। आई मेरी बात समझ में कि ऑर्डर कैसे देखा जाता है, कोटि कैसे देखी जाती है? सबसे ज़्यादा बार जब अवकलज होता है ना, उसे बोला जाता है कोटि। उसे क्या बोला जाता है? कोटि, ऑर्डर। आगे समझ में बात। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है बेटा
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात। घात को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करोगे? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन बच्चे इसको समझने की कोशिश नहीं करते। देखो, ऑर्डर, हर एक अवकल समीकरण का ऑर्डर निकल जाता है, लेकिन हर एक अवकल समीकरण की घात आएगी ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या होता है, अगर घात के लिए, देखो घात के लिए, ठीक है, अवकलजों में मतलब अवकलज क्या क्या होते हैं, जैसे कि वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, इस तरीके से में बहुपद समीकरण होना अनिवार्य है। बहुपद समीकरण होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ बेटा जो रेडिकल्स होते हैं, अंग्रेजी में रेडिकल्स होते हैं, अगर पावर में 1/3 है, 2/1 है, ऐसे अगर होते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा पहले। जैसे मैंने क्या बोला, इस रूप में होना चाहिए वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। कभी कभी डी बट ऐसा 1/2 होगा, 1/3 होगा, तो बात नहीं चलेगी। ठीक है, सो बहुपद जानते हैं, बहुपद पढ़ के आए हो। ठीक है, जैसे x² + 3x + 2 ऐसे अगर बहुपद होता ना, तो x की जगह सपोज कर लो वाई डैश होगा, वाई डबल डैश होगा, वाई ट्रिपल डैश होगा, x की जगह भाई ऐसे पद होंगे। ठीक है, मैंने अभी बोला बेटा, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखते हैं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आता उतना मस्त, है ना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जो कि आपके NCERT से ही मैं लूँगा, और फिर देखते हैं इसकी कोटि कितनी होगी और घात कितनी होगी। और पता है, जो घात होती है ना, कहाँ से देखी जाती है? घात देखी जाती है जो अवकल समीकरण की सबसे ज़्यादा बार जो अवकलज होता है, वहाँ आप क्या देखते हो? घात देखते हो। वहाँ आप देखते हो उसका ऑर्डर, मैक्सिमम कोटि जहाँ से हमें मिलती है उसकी पावर हमें घात देती है। ठीक है, पता चल जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाओगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देंगे और लिखते चलेंगे। देखिए, ये मैंने एक उदाहरण लिया, सिंपल सा उदाहरण। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा उदाहरण लिया है। ये एक अवकल समीकरण है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलज हुआ है यहाँ पर, यहाँ हमें देख रहे हैं कितनी बार अवकलज हुआ है, 3 बार हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसका कोटि कितना है, कोटि को हम ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3। जहाँ से तुम ऑर्डर देख रहे हो ना, वहीं से तुम्हें पावर में कुछ होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या बोले, अगर आपको घात देखनी है तो सबसे पहले देखना होगा घातों के लिए अवकलजों में इस रूप में बहुपद समीकरण होना चाहिए। देखो, ये बहुपद समीकरण है, ये y3 है, ये y2 है, ये y1 है। ठीक है, ये बहुपद है, मतलब बहुपद अवकलज समीकरण के बहुपद के रूप में है, तो इसमें घात परिभाषित है। इसकी घात निकल सकती है, और इसकी घात कितनी होगी, यहाँ से कोटि देखी है, और सॉरी यहाँ से आपने कोटि देखा है, तो कोटि की पावर में देखते हैं कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से बेटा जो डिग्री होगी आपकी, जो घात होगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैं आपको अब एक समीकरण दिखाता हूँ। जैसे ये लिख दिया मैंने dy/dx, और यहाँ लिख दिया मैंने साइन, और यहाँ लिख दिया मैंने एंगल में dy/dx +0। अब ये शानदार है, अब इसमें देखना। ठीक है, सो कितनी बार सबसे ज़्यादा अवकलज हुआ है, यहाँ से देखो बेटा 1 बार हुआ है। तो जो कोटि है मेरी, कोटि है, 1 ही बार अवकलज हुआ है, कोटि मेरी 1 है। घात देखो बेटा, dy/dx में बहुपद होना चाहिए, dy/dx साइन एंगल में आ गया dy/dx, dy/dx होता गुणे में साइन x करके कुछ होता तो ये बहुपद होता, लेकिन dy/dx साइन के एंगल में घुसा बैठा है, तो ये बेटा क्या नहीं होगा,
इसकी घात परिभाषित नहीं होगी क्योंकि ये परफेक्ट बहुपद के रूप में है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ घात कई लोग लिख देते हैं 0, 0 मत लिखना, फिर गलत हो जाएगा। घात लिखोगे परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, ऐसे लिखना है। कई लोग लिख देते हैं घात 0, वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। घात क्या लिखोगे, घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने dy/dx 2, फिर मैंने यहाँ लिखा dy/dx माइनस के साइन स्क्वायर वाई। शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए बेटा क्या होगा। अगर सबसे पहले बात की जाए कोटि की, कोटि मतलब मैक्सिमम कितनी बार अवकल जो है dy/dx, यहाँ पे कोई dy/dx है तो वरीयता इसको मिलेगी क्योंकि इसके पावर में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बेटा आपका होगा कोटि वो कितना होगा, 1 होगा। एक ही बार सबसे ज़्यादा अवकल जो है dy/dx मैं ये एक बहुपद है, ये बहुपद है यानी इसकी घात तुम निकाल सकते हो, इसकी घात तुम निकाल सकते हो। तो कोटि जहाँ से तुमने देखी उसके पावर में कितना 2 है, तो जो हमारी घात होगी जिसे हम डिग्री बोलते हैं वो कितनी होगी, 2 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, नहीं है। अब आते हैं आपके एग्जाम उदाहरण नंबर 1 में। आपके एनसीईआरटी के उदाहरणों को भी करेंगे हम और सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले उदाहरण में आ जाओ भाई। ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, इनको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये देख के ही हो जाते हैं। देखो यहाँ पर dy/dx है माइनस cos x है, कि निम्नलिखित अवकल समीकरण में से प्रत्येक की कोटि एवं घात बताइए। सो बेटा मैं थोड़ा पन्ना ले लेता हूँ फिर आपको सब दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्या देख रहे हो अभी, यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, घात की बात करेंगे और फिर कोटि की बात करेंगे। पहले कोटि देखी जाती है। कोटि बोले तो कितनी बार अवकल जो है सबसे ज़्यादा, 1 बार अवकल जो है, ठीक है। और ये dy इस समीकरण किस रूप में, dy/dx माइनस के cos x बराबर 0। तो कोटि तो क्या 1 आ गई क्योंकि 1 ही बार अवकल जो है सबसे ज़्यादा, और ये एक बहुपद के रूप में तो इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। कोटि 1 होगी और घात भी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। दूसरे वाले में आ जाओ। सबसे पहले कोटि देखते हैं d2y/dx²। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अधिकतम कितनी बार अवकल जो है, 2 बार अवकल जो है, तो कोटि हो जाएगी 2 और इसकी पावर में कुछ नहीं है तो बेटा क्या है, 1 है। d2y/dx², dy/dx, dy/dx, तो ये बहुपद है। dy/dx अवकल गुणजों के फॉर्म में ये क्या है बेटा, बहुपद है। जब dy/dx किसी एंगल वेंगल में घुस जाता है ना, स्थिर नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब अभी दिखाया देखो, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो और पता लगेगा। तो इसकी कोटि तो 2 हो गई, इसकी घात कितनी होगी बेटा, जहाँ से तुम कोटि देखते हो उसी की पावर में दिखा जाता है। इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ देखो इसको परफेक्ट वे में लिखना। 3 है ना, तो इसका मतलब है d3y/dx3, फिर y² है ये, और फिर e की पावर में dy/dx है, e की पावर में y', ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितनी बार अवकल जो है सबसे ज़्यादा, d3y/dx की 3 बार हुआ है, तो कोटि इसकी कितनी है, 3 है। अब देखो तुम्हें क्या देखना है, घात देखनी है, तुम्हें घात देखनी है। dy/dx की y², dy/dx अगर सिंबल में होना चाहिए था, वो एक ही घात में चला गया है, बहुपद नहीं है ये। अगर यहाँ पर सिंपल dy/dx हो तो बहुपद होता, तब समीकरण मतलब घात परिभाषित होती, ठीक है। परंतु एक ही पावर में dy/dx है तो घात यहाँ परिभाषित नहीं है, घात नहीं निकाल सकते हम, परिभाषित नहीं है,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। ओके बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्नावली 9.1 में। इन क्वेश्चनों को करेंगे एक एक करके। 12 क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ उत्तराखंड वर्ष लिखा है तो ये मत समझना कि ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए नहीं, हर हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरे देश में चलती है, एक ही होती है। बस यहाँ उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी ये सब लिखा होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चनों में आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन करके सारे करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ कुछ क्वेश्चंस के आप भी मेरे साथ आंसर देते रहो। जैसे पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट यहाँ लिखा है d⁴ y बटा dx⁴ साइन एंगल में, देखो बेटा यहाँ एंगल में घुसा पड़ा है, देखिए। सो अगर तुमने अभी तक कुछ भी सीखा है तो तुम फटाफट बताओगे इसकी कोटि कितनी होगी, बताओ कमेंट में। सबसे ज़्यादा बार अवकलज कितनी बार हो? 4 बार हुआ है। और देखो ये y⁻⁻ साइन के एंगल में घुसा हुआ है, तो इसकी घात क्या है बेटा? परिभाषित नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए घात परिभाषित नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ है y' और यहाँ है 5y। y' का मतलब क्या होता है बेटा? dy/dx 5y। ठीक, सो देखो बच्चों, इसकी कोटि कितनी होगी? एक बार आपका जो है dy/dx कोटि 1 है। dy/dx y बहुपद है, बहुपद है, तो इसकी जहाँ से आपने कोटि देखी है उसकी घात में देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी घात कितनी होगी बेटा? 1 होगी। ठीक, सेकेंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाले पार्ट में दे रखा है ds/dt। यहाँ s हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पावर में 4 है, फिर है 3s। भाई पेन ख़त्म हो गया क्या? 3s, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा? d2s/dt²। फिर इधर 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बेटा, ये क्वेश्चन शानदार है। तो सबसे अधिक अवकलज, अधिक बार अवकलज यहाँ हुआ है, कितनी बार? 2 बार, और इसी की पावर में देखना होता है। तो कोटि मेरे पास कितनी है? कोटि मेरे पास 2 है। ds/dt ये बहुपद है ना? तो जहाँ से आपने कोटि देखी है उसी की पावर में देखना होता है, तो घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, शानदार क्वेश्चन था ये। चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर में हमें दे रखा है d2y/dx²। ये 2 है, फिर ये कॉस के एंगल में बैठा है dy/dx। तो यहीं से पता लग गया कॉस के एंगल में dy/dx है, तो बेटा घात तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ पर। तो कोटि कितनी होगी? सबसे अधिकतम अवकलज देखो कितनी बार हुआ है? d2y/dx²। तो कोटि 2 है, घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि कॉस ये बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कॉस के एंगल में dy/dx आ गया, तो घात परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। d2y/dx² और प्लस का यहाँ आ जाएगा cos 3x प्लस यहाँ आ जाएगा sin 3x। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का। 5वां पार्ट है। तो देखो बेटा, कोटि कितनी है इसकी? कितनी बार अवकलज हुआ है? अधिकतम 2 बार। और ये बहुपद है, बहुपद समीकरण है, तो घात तो परिभाषित है, और घात कुछ नहीं है, तो कितना है बेटा? 1। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट छठे वाले पे। y⁻⁻ की पावर 2 डबल डैश की पावर 3
वाई डैश की पावर 4 और फिर वाई की पावर 5। तो बहुपद है वाई ट्रिपल डैश। सबसे ज़्यादा बार अवकलज कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो कोटि कितनी है बेटा? 3। और उसकी पावर देखो, ये बहुपद समीकरण है, dy/dx के फॉर्म में बहुपद समीकरण है। तो घात परिभाषित है, जहाँ से अपने कोटि निकाली उसी की पावर देखो अधिकतम कितनी है? 2 है। तो घात हमारी 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7वें क्वेश्चन में आ जाओ। वाई ट्रिपल डैश टू वाई डैश वाई सिंगल डैश। ठीक है, सो 3 बार अधिकतम हुआ अवकलज। तो यहाँ पे कोटि कितनी है बच्चों? कोटि है 3। घात इसके ऊपर कुछ नहीं तो बेटा 1, जहाँ से कोटि देखते हो उसी की पावर देखनी होती है। तो घात कितनी है? कुछ नहीं तो 1 है। हो गया, आराम से हो गया। 7वां क्वेश्चन। 8वें पे आ जाओ। 8वां क्वेश्चन क्या है बेटा? वाई डैश प्लस वाई और 1 की पावर प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। तो वाई डैश का मतलब एक बार अवकलज हुआ है अधिकतम। तो कोटि कितनी है बेटा? कोटि है 1। कोटि है 1। अब घात देखो, dy/dx वाई e की पावर x। तो ये परफेक्ट बहुपद समीकरण है। और जहाँ से आपने कोटि देखा है उसकी पावर देखनी होती है घात के लिए। तो उसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो कोटि भी 1 है और घात भी 1 है। ठीक, अब आ जाओ 9वें वाले में। यह वाई डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 वाई 0। वाई डबल डैश का मतलब कोटि कितनी बार? अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ? 2 बार। और 2 बार अवकलज, 1 बार अवकलज dy/dx, यानी कि परफेक्ट बहुपद है ये। ठीक है, तो इसकी पावर में जहाँ से आपने कोटि देखी है उसी की घात लेनी होती है। तो उसकी घात कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। 9वां भी हो गया। 10वें में आ जाओ। वाई डबल डैश 2 और ये साइन वाई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन शानदार है। कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है? 2 बार। तो कोटि कितनी है बेटा? 2। ठीक है, कोटि कितनी है? 2। ये समीकरण अगर तुम लिखोगे तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो dy/dx परफेक्ट y के रूप में ये क्या है? परफेक्ट बहुपद है। तो जहाँ से आपने कोटि देखी उसी की घात देखनी होती है घात के लिए। तो घात कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब आ जाओ 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में है। कह रहे अवकल समीकरण आपको दे रखा है, इसकी घात कितनी है? तो देखो घात सबसे पहले देखो dy/dx जो है साइन के एंगल में घुसा पड़ा है dy/dx। साइन के एंगल में dy/dx यानी कि ये परफेक्ट बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि साइन के एंगल में dy/dx बैठे। तो घात इसकी परिभाषित नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे? अवकल समीकरण की कोटि का मतलब सबसे अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है? अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ? d2y/dx²। यहाँ दिख रहा है आपको 2 बार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक्स अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण की घात, कोटि सब समझाया है मस्त तरीके से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान है और ये चैप्टर ही बहुत आसान है। ठीक है, बस कैलकुलेशन से ही रखनी है आपको।